हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो कंटिन्यू लेसन है चैप्टर नंबर 15, इसका आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15.3, इसमें जो कि हम लेक्चर नंबर 3 में आज पढ़ेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में, और हम जो है कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कहाँ पर कैसा लगता है, कहाँ पर मैं गलती कर देती हूँ, या आपको किस चीज़ से असुविधा होती है, क्या प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सुधार जरूर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15.3 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बुक में देखिए क्या प्रश्न दिया हुआ है। पहले बुक में प्रश्न देख लेते हैं। दिया है कि जो है, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, इसका सूत्र जो होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग गुणे ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज में क्या होती है, समांतर भुजाएं होती हैं और ऊंचाई होती है। ऊंचाई कौन सी रेखा ऊंचाई की कैटेगरी में आती है, ये हमें पहचानना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न दिया है कि चतुर्भुज ABCD, देखिए ABCD ये चतुर्भुज दिया हुआ है। इस चतुर्भुज में AB का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। AB का मान मैंने मान लिया 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। और DC का मान, मतलब D और C का मान 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 9 लिख दिया। और AD का मान, मतलब A और D का 8 सेंटीमीटर है, ठीक है फ्रेंड। तो चतुर्भुज ABCD का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ABCD ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हमें ये पता है कि आमने जो भुजाएं कभी भी एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करती, कहीं पर भी कटती नहीं है, वो समांतर भुजाएं होती है। जैसे AB और DC ये समांतर भुजाएं हैं, ठीक है। ये ऊंचाई की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो ये ऊंचाई हो गया, मतलब A और D जो है वो क्या है, ये समलंब चतुर्भुज का क्या है, ऊंचाई है। तो ठीक है, इस आधार पे हमारा सूत्र भी दिया हुआ है। सूत्र क्या दिया हुआ है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं क्या है, 13 और 9 है, इन दोनों का योग करेंगे और 8 जो है इसकी ऊंचाई है उससे गुणा कर देंगे। तो चलिए हम प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। क्या जो दिया हुआ है पहले उसका मान लिख लेंगे। दिया हुआ है कि लेंथ, प्रश्नानुसार क्या दिया है, लेंथ AB, बुक में क्या दिया है, लेंथ AB बराबर 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद लेंथ किसका दिया हुआ है, DC, मान लीजिए DC बराबर कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। और फिर लेंथ किसका दिया हुआ है, A और D का 8 सेंटीमीटर। A और D बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो ये क्या, चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, इसलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग गुणे ऊंचाई, ठीक है, गुणे ऊंचाई। तो समांतर 1/2 गुणे समांतर भुजाएं क्या हो गई हैं, समांतर भुजाएं जो हमारे सामने हैं वो 13-9 हो जाएंगी। तो 13-9 इसका योग हो गया, ठीक है। और गुणे क्या हो गई, 8 जो है उसकी ऊंचाई है, प्रश्न में जो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 1/2, 13 में जब 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13-9 बराबर 22, गुणे 22 फिर गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 चौका 8 होता है, 4 कर लेंगे। तो 22 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ, मतलब ए मतलब एरिया होता है, इसलिए एरिया ऑफ क्षेत्रफल, ए मतलब एरिया यानी कि क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD बराबर कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे प्रश्न में क्या दिया वो देख लेते हैं कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 8.5 सेमी, 11.5 सेमी और उसकी ऊंचाई 42 मतलब 4.2 सेमी हो तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब सेम वही करना है, यहाँ पे चतुर्भुज ABCD का नाम नहीं दिया है, तो ये काम हमें खुद ड्रॉ करके करना है, या कुछ भी नहीं करना है, ड्रॉ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल हो जाएगा। ये सवाल एकदम सरल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिख लेंगे हम, क्या करेंगे,
समलंब प्रश्नानुसार लिख लेंगे हम कि समलंब चतुर्भुज की समलंब क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः की भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः कितनी है, कितना दिया हुआ है सवाल में, 8.5 सेंटीमीटर एंड कितना है, 11.5 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर है। सब स्पष्ट दिया है। हमें पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, बराबर क्या होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड, गुणे ऊंचाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें समांतर भुजाओं का योग कितना, 1/2 गुणे कितना हो गया 8.5 धन 11.5, इसका जोड़ कर दिया और गुणे ऊंचाई कितना दिया 4.2 कर दिया। सिंपल सा है। तो 8.5 में 11.5 दूनी 10, 1/2 गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ 10 जीरो हो जाएगा, 1 बचेगा तो 11 8 है 19 और 1 20, यहाँ पे 2 20.0 मतलब 20 आएगा गुणे 4.2। ठीक है, तो 4.2 गुणे 20, अब क्या करेंगे तो 2 दहा में 20, 10 10 गुणे क्या हो जाएगा 10 गुणे 4.2, तो 4.2 में जब 10 से क्या करेंगे हम गुणा करेंगे तो हमारा मान हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। यही उत्तर आएगा। आंसर उत्तर सूची में देख लीजिए, यही उत्तर है। तो आई होप आपको ये दूसरा सवाल भी बहुत ही ईजी है, सिंपल सा सवाल था, समझ में आ गया। अब हम आते हैं हमारे इसी क्रम में जो कि क्वेश्चन नंबर 3 पर, तीसरे सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं। स्टार बनाया हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दिया है चतुर्भुज PQRS यानी कि PQRS, ये चतुर्भुज दिया हुआ है। यह समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, जहाँ पर PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, PQ का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। रेख PM जो है ये PM लंब है किस पर, भुजा SR पर। इस भुजा SR पर PM जो है लंब बना है जिसके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो क्या है, और SM की दूरी जो है, SM की दूरी 3 सेंटीमीटर दी है। तो चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को हम क्या करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत कठिन नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले जो चीज़ें दी हैं यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक समलंब चतुर्भुज बना ही लेते हैं, जैसा कि बुक में दिया है डिक्टो वैसा ही बनाना है। नाप के नहीं बना रहे हैं क्योंकि इसमें रचना तो करनी नहीं है हमें, केवल हमें ड्रॉ कर लेना है समलंब चतुर्भुज जैसा। ठीक है, इसमें दिया है PQ, यहाँ पे P हो गया, ये Q हो गया, ये S हो गया, ये R हो गया। यहाँ पे जो ये दूरी लंब जो खींचा गया है वो M है। ठीक है, और यहाँ पे SM की दूरी 3 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है फ्रेंड, तो अब लिखेंगे हल करते समय लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या क्या दिया हुआ है वो चीज़ लिख लेते हैं हम, जो जो दिया हुआ है प्रश्नानुसार। क्या है, PS जो है, हम पहले प्रश्नानुसार लेंथ क्या दिया है, PQ बराबर 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, SM लेंथ SM जो दिया है वो 3 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, और ये जो 4 दिया है वो लेंथ दिया है PM बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये लंब दिया हुआ है तो हम एक लंब यहाँ पर भी खींच लेते हैं। ऐसा हमने कल्पना कर लिया, एक इमेजिन रेखा खींच ली है। चूँकि जब ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है 4, तो ये भी 4 होगा क्योंकि इस रेखा से इस रेखा की दूरी तो उतनी ही है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे इसका मान रख लेते हैं, कोई भी n रख दिया, ऐसा हमें सवाल हल करते समय करना ही होगा।
तो क्यू एन का मान भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले चलिए देखते हैं कि यहाँ पे अब यहाँ पे ये रचना करने के बाद देखिए ये जो लंबाई पी एस की है, ये जो लंबाई पी एस की है वो लंबाई क्यू आर के एकदम बराबर है। सम कितना है, इसके सर्वांग है। तो हम ये चीज़ यहाँ पर लिख लेंगे कि लेंथ पी एस जो है वो बराबर है लेंथ क्यू आर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, इसलिए इसको मैंने लिख लिया। तो अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल रही हैं, वो क्या मिले, त्रिभुज पी एम एस। ये जो पी एम एस यहाँ पर देखिए, इसको लेंगे तो पी एम एस एक त्रिभुज मिल रहा है, और एक त्रिभुज और मिल रहा है, कौन सा, क्यू एन आर मिल रहा है। देखिए क्यू एन आर, ये एक त्रिभुज ये मिल रहा है, 2 त्रिभुज हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज पी एम एस व त्रिभुज क्या होगा, क्यू एन आर जो हमें प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ, ठीक है, ठीक है, ये प्राप्त हो गया। तो कर्ण जो होता है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बराबर हो जाएंगी तब, कर्ण पी एस जो है, ये पी एस सर्वांग सम है किसके, कर्ण पी क्यू आर के, क्यू आर के, मैंने जो कि अभी आपको बताया है, ऐसा दिया है, सवाल में ही, प्रश्न में ही दिया हुआ है। और भुजा, कौन सी भुजा, भुजा पी एम जो हो जाएगी वो सर्वांग सम हो जाएगी भुजा क्यू एन के। अभी मैंने आपको बताया कि भुजा पी एम जो है भुजा क्यू एन के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यानी कि सर्वांग सम हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा क्या प्राप्त हुआ कि त्रिभुज पी एम एस बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा क्यू एन आर के। किसमें, ये किस कसौटी पर होगा, कर्ण भुजा कसौटी पर। ये आप लोग पहले 8वें लेसन में पढ़े हैं, तो उस आधार पे ये लग रहा है कर्ण भुजा कसौटी पर होगा। ये जो पी एम एस त्रिभुज है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इसलिए क्या हो जाएगा, फिर हमें क्या प्राप्त होगा, एन आर का मान, जो लेंथ एन आर का मान होगा वो बराबर होगा एस एम के। अभी जो एन एस एम का मान 3 सेंटीमीटर है, तो एन आर का मान भी क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसलिए हमें क्या हो जाएगा, लेंथ एन आर बराबर 3 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया, ठीक है। अब चतुर्भुज पी एम एन क्यू, यहाँ पे अब देखिए पी एम एन क्यू, ये देखिए ये चतुर्भुज, एक चतुर्भुज भी हमें अलग सा दिख रहा है। ये क्या है, एक प्रकार का आयत है, एक आयत है, तो वो लिख लेते हैं, एक आयत, आयत है, ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है कि लेंथ एम एन जो दिया हुआ है वो बराबर है लेंथ पी क्यू के। हाँ, एम कि कौन सा लेंथ, लेंथ एम और एन पी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि ये आयत क्या है, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होता है। आयत में क्या होती है, सम्मुख भुजाएं समान है, ये 7-7 हो जाएगी और ये 4-4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चीज़ मैंने लिख दी। अब हमें आगे क्या करना है कि एस आर का मान, एस आर का मान जो हमें ज्ञात करना है वो हम क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करें। अब यहाँ से देखिए यस और आर का पूरा मान ज्ञात करना है। तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो 3, 7, 3 इन सबको जोड़ देंगे तो एस आर का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो लेंथ एस आर बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ एस एम जो कि 3 सेंटीमीटर है प्लस लेंथ एम एन जो कि 7 सेंटीमीटर है प्लस लेंथ कितना हो जाएगा एन आर, ठीक है। तो 3 + 7 + 3 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, एस आर का मान कितना हो जाएगा, लेंथ एस आर का मान 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समलंब सूत्र से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे क्या होता है, समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई, यही होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई, ये हो गया।
तो 1/2 हो गया। समांतर भुजाएं क्या हो गई, कौन कौन सी हो गई, पी क्यू और एस आर हो गई, पी क्यू और एस आर हो गई। तो ये तो 7 सेंटीमीटर है और इसका मान पूरा कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। यही प्राप्त करने के लिए ये सारा क्रम हुआ है, सारी क्रियाकलाप ये सार का मान ज्ञात करने के लिए हुई है। तो पी क्यू का मान तो सवाल में दिया है 7 सेंटीमीटर और ये 13 मिल गया। तो गुणे 7 धन 13, इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पहले लिखेंगे कि पी क्यू, एक स्टेप और ले लेंगे, लेंथ पी क्यू प्लस लेंथ क्या हो जाएगा एस आर, गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई का मान कितना है पी एम दिया हुआ है, तो लेंथ पी एम हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2, एक स्टेप और बढ़ जाएगा हमारा, 1/2 गुणे क्या हो जाएगा 13 धन 7 गुणे 4, ठीक है यही होगा ना। तो हम 13 धन में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 7 20 होता है। तो 1/2 गुणे 20 गुणे 4, तो 2 दहा में 20, 4 दहा में 4 चौका 40, 10 चौका 40, 40 सेंटीमीटर यही उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको समझ में आया। मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में आपको जो है सॉल्व करके लाएंगे प्रैक्टिस सेट जो है 15.4 को। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।